नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो आक्रमण के इस महारण में आजकल एक शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है और वो शब्द है डील। डील और सिर्फ डील। दुनिया को डील की मुनादी दी जाती है, अमन और चैन की दुहाई दी जाती है, लेकिन इस डील की आड़ में सिर्फ और सिर्फ ताकत का खूंखार मुजाहिरा होता है। सुपर पावर बनने के जुनून में शक्तियों की नुमाइश की जाती है। शायद इसीलिए आज दुनिया के नक्शे से आ रही 3 तस्वीरें महाशक्तियों के तथाकथित डील में कील ठोकती हुई नजर आ रही हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शांति समझौता होने से पहले ही डॉलर की जंग पर अटक गया है। यहां डॉलर डील पर भारी पड़ रहा है। ईरान साफ कह चुका है कि वो अपनी जब्त संपत्ति और डॉलर के बगैर झुकने वाला नहीं। तो उधर अमेरिका बिना $1 दिए ही शांति की हुंकार भर रहा है। सवाल ये, क्या अमेरिका कूटनीतिक समझौते से पहले ही अपने वादे से पलट गया? अब वही दूसरी तरफ जिस ईरान को सरेंडर कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप महीनों तक हथियारों का दम दिखाते रहे और बीच बीच में जंग की धमकियां देते रहे, उसे झुकाना तो दूर, आज उसी ईरान की कूटनीतिक चाल के आगे महाबली ट्रंप खुद औंधे मुंह गिर चुके हैं। और इसे दुनिया ट्रंप का डिजिटल सरेंडर कह रही है, जहां ट्रंप खुद अपनी साख बचाने के लिए सीज फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हकीकत में बाजी ईरान मार कर ले गया। अब जो तीसरी तस्वीर सामने आई है सबसे खौफनाक। दुनिया समझौते की मेज सजा रही है, लेकिन रूस की सुल्तान व्लादिमीर पुतिन को रोकने वाला कोई नहीं। पुतिन की मिसाइलें और किलर ड्रोन कीव को कब्र बनाकर दम लेंगे। पुतिन के इस 681 हथियारों वाले प्रलयकारी प्रहार से ज़ेलेंस्की पूरी तरह डरे और बौखलाए हैं, तो वहीं पूरा यूरोप भी थर थर कांप रहा है, सहमा हुआ है। साफ है, दुनिया में चाहे कोई भी डील हो जाए, लेकिन जब तक इन महाशक्तियों का बारूद गरज रहा है तब तक शांति सिर्फ एक छलावा है। और यही आक्रमण की बड़ी तस्वीर है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग डील पर दस्तखत के बाद यूएस इजराइल में अब बड़ी तकरार है। डील पर दस्तखत के बाद यूएस इजराइल में रार। क्यों? दरअसल अमेरिका ने इजरायली रक्षा मंत्री का वीजा रद्द कर दिया है। वीजा विवाद से इत्मार बेन ग्विर की यात्रा कैंसिल हो गई है। लंबे समय से युद्ध विराम के विरोधी दरअसल बेन ग्विर रहे हैं, और जिस तरह से एक बार फिर युद्ध विराम और अमेरिका और ईरान के बीच में जब डील हो रही है तो ये पूरा विवाद यहाँ के तनाव को दर्शाता है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। ईरान अमेरिका डील में मुआवजा बड़ा बाधा बनता हुआ नजर आता है। मुआवजा बड़ी बाधा है। जी हां, दोनों की डील में 28 अरब रुपए का पेच फंस गया है। कैसे? दरअसल एमओयू में जिक्र ईरान को 28 अरब मिलेंगे। ट्रंप ने 28 अरब देने से क्लियर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये फर्जी खबर है, लेकिन ईरान की तरफ से तो दावे कुछ और किए जा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, डॉलर और डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 28 अरब डॉलर पर जेडी वेंस का बड़ा बयान। 28 अरब डॉलर पर बड़ा बयान आया है। ईरान को अमेरिका 28 अरब डॉलर नहीं देने वाला है। खाड़ी देश ईरान को मदद देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका किसी तरह की कोई आर्थिक मदद ईरान को नहीं देगा। दरअसल कई तरह के कयास इस पूरी डील को लेकर सामने आ रहे थे। दावा किया जा रहा था 28 अरब डॉलर की डील होगी, मदद दी जाएगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से इनकार किया जा चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने खुलासा किया बेहद चौंकाने वाला, यानी डील डॉलर पर आकर अटक गई है, ये दावा किया जा रहा है। कैसे? दरअसल ईरान को डॉलर नहीं मिलने वाले, विवाद इस पर गहरा गया है। न्यूक्लियर शर्त मानने पर ही फंड मिलेगा और अंतिम समझौते पर ही प्रतिबंधों में छूट संभव है। डील के बाद भी 300 मिलियन देने पर मतभेद है। ईरान शर्तों पर कायम रहा तब ही ये राशि मिलेगी, और पुनर्निर्माण का जो फंड है, ईरान ने शर्तों पर टालमटोल अगर किया तो फंड फ्रीज रहेगा। खाड़ी देश ईरान को 28 अरब डॉलर देंगे, ये जेडी वेंस ने कहा। ट्रंप ने फंड देने से क्लियर कट इनकार कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई है। और इस बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, बड़ी खबर, डील पर दस्तखत के बाद भी ट्रंप की नई धमकी। डील पर दस्तखत के बाद ट्रंप की नई धमकी है। बातचीत बिगड़ने पर पुराने अंजाम की एक बार फिर से चेतावनी दी है। अगर डील से हटे तो वही होगा जहां से शुरुआत हुई थी, वहीं दोबारा जाएंगे। ट्रंप ने कहा है डील का मतलब ये नहीं कि अपराध माफ कर दिए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से हाथ मिलाने की तो कोशिश है, लेकिन ना दिल मिल रहे हैं ना हिम्मत। क्या अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए जिसे तबाह करने की धमकी दी जा रही थी?
क्या उसने अपनी शर्तों पर पीस डील साइन करवा ली? राष्ट्रपति ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने डिजिटल तरीके से दस्तखत कर दिए, जिसके बाद हॉर्मुज में जहाजों का तांता लग गया। ईरान ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था, लेकिन इस महाडील के बीच में अरबों डॉलर का ऐसा पेच फंसा जिसने व्हाइट हाउस से तेहरान तक सस्पेंस बढ़ा दिया है। ये मिडल ईस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक सनसनी है। अमेरिका जो ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने का दावा करता था, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति को डिजिटल स्क्रीन पर आकर ईरान के साथ शांति समझौते पर दस्तखत करने पड़े। लेकिन असल कहानी इस गंभीरता के पीछे छिपी ईरान की वो फौलादी जिद है जिसने अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान पर सालों से प्रतिबंध लगे थे, उसे घेरने की कोशिशें जारी थी, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? आज खुद ट्रंप को आकर बताना पड़ा कि शुक्रवार को जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक और अंतिम मोहर लगेगी। इसके बाद इसकी शर्तें सार्वजनिक की जाएंगी। ईरान की इस कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सबसे अहम समुद्री नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामने आया। ट्रंप ने ऐलान किया कि शुक्रवार तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह व्यापार के लिए खुल जाएगा, यानी जो रास्ता ईरान के एक इशारे पर बंद हो सकता था, उसे खुलवाने के लिए अमेरिका को ईरान की हर बात माननी पड़ी। डील तो फाइनल हो गई, लेकिन अब इस महायुद्ध विराम के बीच डॉलर का वो जिन्न निकल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ जहां इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होने के बाद ईरानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि इस समझौते के तहत अमेरिका ईरान की 24 अरब डॉलर की जब्त की गई रकम को तुरंत जारी करने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस दावे को सुनते ही अमेरिकी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए।
अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आनन फारन ने ईरानी मीडिया के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका या किसी भी अन्य देश ने अभी तक ईरान की कोई भी फ्रीज राशि या फंड जारी नहीं किया। ईरान को अभी तक इस डील के एवज में $1 भी नहीं मिला। फंड जारी करने की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने $1 भी जारी नहीं किया तो फिर ईरान इस डील पर राजी क्यों हुआ? कूटनीति के जानकार मानते हैं कि यह ईरान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है। और डिजिटल हस्ताक्षर कराकर ईरान ने सबसे पहले अमेरिका के हाथों को बांध दिया ताकि अमेरिका भविष्य में पलट ना सके। मामला सिर्फ $24 पर नहीं थमा। वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में यह अफवाह भी तेजी से उड़ रही है कि इस पीस डील के तहत अमेरिका ईरान को $300 अरब की भारी भरकम वित्तीय मदद देने जा रहा है। इस खबर के फैलते ही ट्रंप पूरी तरह बौखला गए। अमेरिकी संसद से लेकर विपक्ष तक हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद ट्रंप को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया। इसके साथ ही ये खबर कि अमेरिका ईरान को $300 अरब दे रहा है पूरी तरह फर्जी खबर है। जिसे डेमोक्रेट्स ने हमारे खिलाफ फैलाया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दबाव में इस खबर को फर्जी बता रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इस प्रारंभिक समझौते को कराने के लिए ट्रंप को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। असल में अमेरिकी जनता को यह समझाने की कोशिश है कि इस डील से अमेरिका को क्या मिला, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान ने बिना परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सरेंडर किए अमेरिका पर लगे प्रतिबंधों में राहत की पहली और सबसे मजबूत किस्त हासिल कर ली। तो क्या यह मान लिया जाए कि ईरान ने कूटनीति के बिसात पर वो शहमात का खेल खेला है जिसमें सुपर पावर अमेरिका भी उलझ गया? ईरान ने साबित कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता और अपने तेवरों से समझौता नहीं करने वाला। ईरान ने जो चाहा वही अमेरिका से करवाया, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना हो या फिर डिजिटल तरीके से ट्रंप के दस्तखत अपनी डील पर लेना हो। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अभी डॉलर की बात पर पीछे हट रहे हों और इसे डेमोक्रेट्स के चाल बता रहे हों, लेकिन शुक्रवार को जिनेवा में जब इस समझौते के पन्ने पूरी दुनिया के सामने खुलेंगे तब साफ हो जाएगा कि
ईरान की इस कूटनीतिक पराक्रम के आगे अमेरिका को कितना झुकना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। इजराइल की धमकी पर ईरान ने दिया है जवाब। इजराइल लगातार दे रहा है धमकी तो ईरान भी पीछे नहीं। ईरान का जवाब, समझौते से इजराइल अगर हटा तो उसका जिम्मेदार यूएस होगा। समझौता निभाना अमेरिका का फर्ज है। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया, समझौता अगर टूटा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील है उसमें एक बड़ा पेच इजराइल के तौर पर है। इजराइल ने कहा लेबनान से वो अपनी सेना को नहीं हटाने वाला और यही वजह है कि समझौते से इजराइल अगर हटता है तो यूएस जिम्मेदार होगा। ईरान ने सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है अमेरिका को। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की इस समय की अगली बड़ी खबर शांति समझौते से जुड़ी हुई। इजराइल की खुली नाराजगी शांति समझौते पर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ नहीं हटने वाली, इजराइल ने क्लियर कट कहा है। लेबनान में युद्ध विराम दरअसल इजराइल नहीं चाहता। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल की तरफ से तमाम बातें कही गई, यही तो नाराजगी लगातार देखने को मिली। अमेरिका और ईरान ने डील कर ली लेकिन इजराइल को खबर नहीं और यही वजह है कि इजराइल अब अपनी बात पर अड़ा हुआ है। लेबनान में युद्ध विराम नहीं चाहता इजराइल। उसने कहा हमारी सेना नहीं हटेगी। क्लियर कट मैसेज साफ तौर से नजर आता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इस डील में बहुत कुछ कील है। बहुत ज्यादा आसान ये डील नहीं है। समझिए, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, करार और इनकार। लेबनान में युद्ध विराम होगा तभी करार होगा। इजराइल नहीं मानता। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका यहां पर लगता है। दूसरी बात, दक्षिणी लेबनान से सेना हटेगी तभी करार होगा, ईरान कहता है। अब अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू मानने को राजी ही नहीं, तो यहां पर भी बड़ा पेच है। तीसरी बड़ी बात, बहुत जल्द ही फंड मिलेगा, ईरान कहता है, लेकिन अमेरिका रकम देने को तैयार ही नहीं है, तो यहां पर भी पेंच फंस चुका है। आइए चौथा एक बड़ा कारण जो है वो बताएं। ईरान को पुनर्निर्माण फंड मिलेगा, ये ईरान चाहता है, लेकिन अमेरिका कहता है ट्रंप ने वादा करने से क्लियर इनकार कर दिया, इसलिए कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो यहां पर भी पेंच फंस रहा है। न्यूक्लियर पर 60 दिनों का फ्रेमवर्क ईरान की तरफ से है, तो अमेरिका अब तक कोई ठोस रोड मैप नहीं बना पाया है, तो यहां पर भी पेच फंसा हुआ नजर आता है। प्रॉक्सी गुट को लेकर भी डील में कोई जिक्र नहीं है ईरान के अनुसार। अमेरिका कहता है प्रॉक्सी पर इजराइल पूरी तरह से अड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी हाल जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ईरान का कहना है। अमेरिका का कहना है आखिरी समझौता अभी बाकी है। क्या इजराइल ने महाबली डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया? क्या नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि तेल अवीव वॉशिंगटन का गुलाम नहीं? जिस वक्त व्हाइट हाउस अमेरिका ईरान डील का जश्न मना रहा था, ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने इजराइल को समझा दिया। ठीक उसी वक्त नेतन्याहू के फाइटर ड्रोन्स ने लेबनान को दहला दिया। ट्रंप कुछ भी कहें, इजराइल ने साउथ लेबनान में कार उड़ाकर ट्रंप के सीज फायर प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं। दुनिया राहत की सांस ले रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को मध्य पूर्व में शांति का नया सवेरा माना जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि उन्होंने नेतन्याहू से बात कर ली है, उन्हें समझा दिया गया है और अब लेबनान की संप्रभुता पर आंच नहीं आएगी। लेकिन दुनिया भी इस दावे को समझ पाती उससे पहले ही तेल अवीव से उड़ते इजराइल के किलर ड्रोन्स निशाना था साउथ लेबनान। सीजफायर के आधिकारिक ऐलान के बाद इजराइल ने वो किया जिसकी उम्मीद खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं थी। इजरायली सेना के एक आत्मघाती ड्रोन ने साउथ लेबनान की सड़क पर दौड़ते एक कार को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया। एक जोरदार धमाका हुआ और कार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
इस हमले ने साबित कर दिया कि इजराइल अपनी सुरक्षा के फैसलों के लिए किसी महाशक्ति का मोहताज नहीं है। ईरान की इस डील में सबसे बड़ी शर्त यही थी कि इजराइल लेबनान पर हमला रोकेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इस समझौते में लेबनान शब्द का 3 बार इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति। ईरान कह रहा है कि हमने अपनी गंभीरता साबित की है, लेकिन दूसरा पक्ष यानी इजराइल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। ईरान भले ही बिलख रहा हो, अमेरिका भले ही नाराज हो, लेकिन तेल अवीव की वार कैबिनेट का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने वो ऐलान कर दिया जिसने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी। काट्स ने दोकतूक लहजे में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चाहे जो भी सीजफायर समझौता हुआ हो, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ लेबनान, सीरिया या गाजा के सुरक्षा जोन से 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम नेतन्याहू ने ये बात सीधे और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बता दी। गाजा हो, लेबनान हो या सीरिया, हमारी सेना वहां तब तक डटी रहेगी जब तक इजराइल के दुश्मनों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये सीधे सीधे ट्रंप की कूटनीति को इजराइल की तरफ से दी गई खुली चुनौती है। इजराइल के इस आक्रामक रुख से तेल अवीव के गलियारों में आग लग गई। मंत्रियों का साफ कहना है कि इजराइल अमेरिका का कोई गुलाम या पिछलग्गू देश नहीं है जो वाशिंगटन के हर आदेश को पालन करेगा। हालांकि कूटनीतिक शिष्टाचार के नाते वो सार्वजनिक रूप से ट्रंप का सीधा विरोध नहीं करते, लेकिन उनके शब्द तेजाब की तरह बरसते हैं। नेतन्याहू का यह बयान सीधे ईरान के कलेजे को चीरने वाला है। हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध को रोकना ईरान की सबसे प्रमुख शर्तों में से एक था, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह और हमास का खात्मा किए बिना दम नहीं लेगा।
इस बयान के बाद अब ईरान के भड़कने का खतरा 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है कि अगर लेबनान पर आँच आई तो तेहरान खामोश नहीं बैठेगा। तो क्या ट्रम्प का वो शांति प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया? क्या इजराइल और ईरान की ये दुश्मनी अब अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है? नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ट्रम्प की नाराजगी मोल लेने के लिए भी तैयार हैं। अगर इजराइल के इन हमलों के जवाब में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया या सीधे युद्ध में कूद पड़ा, तो ट्रम्प की ये डील इतिहास के सबसे बड़े मलबे में तब्दील हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि अपने पहले ही मास्टर स्ट्रोक पर इजराइल से मिले इस झटके के बाद सुपर पावर अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। क्या वो नेतन्याहू पर नकेल कसेंगे या फिर मध्य पूर्व की ये आग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। लेबनान विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। लेबनान विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम लेबनान का मामला सुलझाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, विवाद खत्म करने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन लेबनान मुद्दे पर बातचीत से ही हल निकाला जाएगा। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को मना पाएंगे? एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस के मिसाइल हमलों से कीव पूरी तरह से दहल उठा है। रूस के मिसाइल हमलों से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। कीव के ऐतिहासिक कैथेड्रल में आग लग गई है। हमले के बाद कीव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। कई आवासीय इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कीव के ऐतिहासिक कैथेड्रल में एक बार फिर से हमले की तस्वीर। जिस तरह से हालात यहां पर नजर आते हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि हमलों से किस तरह से एक बार फिर से कीव में भारी तबाही है। लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूस के मिसाइल हमलों से कीव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस नजर आता है। यूक्रेन के अहंकार को कुचलने के लिए पुतिन ने कयामत का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुतिन के एक आदेश पर यूक्रेन की छाती पर अब तक का सबसे भयावह हमला हुआ। एक ही रात में पूरे 70 मिसाइलें और 611 आत्मघाती ड्रोन्स यानी 681 कालदूत आसमान से बरस पड़े। राजधानी कीव और खार्किव मलबे का ढेर बन चुके हैं। 11 लोगों की मौत हो गई। मासूम बच्चे समेत 53 लोग घायल हो गए। एक तरफ दुनिया शांति की बात कर रही थी, दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन का 1000 साल पुराना इतिहास आग के हवाले कर दिया। पुतिन की इस हैरत अंगेज ताकत और महाविनाश पर दिखाते हैं आपको विस्फोटक रिपोर्ट। रात का सन्नाटा था। यूक्रेन के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन क्रेमलिन के कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में यूक्रेन को नेस्तो नाबूद करने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था।
fire. और फिर रूस के सैन्य ठिकानों से एक साथ उड़ान भरते हैं 611 किलर ड्रोन्स और गरजती हुई निकलती है 70 सुपरसोनिक मिसाइलें। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से चीखने लगा। यूक्रेन की सेना ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने 632 ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया, लेकिन महाबली पुतिन के चक्रव्यूह को पूरी तरह भेदना नामुमकिन था। नुकसान का अंदाजा इसी से लगाइए कि कीव के इलाके में सिर्फ 30 मिनट के अंदर एक के बाद एक 5 भीषण धमाके हुए। एक 25 मंजिला आलीशान अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाजार और किराने की दुकानें धू धू कर जलने लगी। ओबोलोंस्की इलाके की 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर जब रूसी मिसाइलें गिरी तो आसमान में कई किलोमीटर ऊंचा काले धुएं का बवंडर उठ खड़ा हुआ। लोग अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकरों और सबवे में चूहे की तरह छिपने को मजबूर हो गए। इस महाविनाश के बाद जेलेंस्की पूरी तरह बौखला गए। सुबह जब जेलेंस्की अपने मंत्रियों के साथ कीव की सड़कों पर उतरे तो उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ और बेबसी थी। पुतिन के इस प्रहार ने यूक्रेन के कलेजे को चीर दिया। यूक्रेन चिल्ला रहा है कि यह आम नागरिकों पर हमला है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो बयान जारी किया वो पुतिन के अचूक और शानदार इंटेलिजेंस को साबित करता है। हमारा निशाना कोई नागरिक नहीं थे। पुतिन की सेना ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कीव में चल रहे ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को उड़ाया, रडार प्लांट को मलबे में तब्दील किया और यूक्रेन का सबसे बड़ा मिसाइल बनाने वाला मयाग प्लांट अब शमशान बन चुका है। यही है पुतिन की असली ताकत। युद्ध के मैदान में पुतिन जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। यूक्रेन की सेना जहां से हथियार पा रही थी, जहां नए रंगरूटों की भर्ती हो रही थी, पुतिन ने एक ही रात में उन सारे मिलिट्री सेंटर्स को मिट्टी में मिला दिया।
रही बात तबाही की, तो रूस ने साफ कह दिया कि कीव में जो कुछ भी हुआ वो यूक्रेन की अपनी अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल के रास्ता भटकने की वजह से हुआ। यानी पुतिन ने ज़ेलेंस्की को उनके ही जाल में फंसा दिया। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ी वो खबर आई जिसने पूरे ईसाई दुनिया में हड़कंप मचा दिया। वो थी कीव के 1000 साल पुराने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कीव पे चर्च लावरा की तबाही। 21वीं सदी का ये वो मठ है जिसे गुफाओं का मठ कहा जाता है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रूसी ड्रोन ने इसके डोरमिशन की छत को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन ने इसे इतिहास और ईसाई धर्म के खिलाफ महापाप बताया। तो खुद ज़ेलेंस्की ने इसे रूस का अब तक का सबसे बड़ा अपराध करार दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन ने इस हमले के लिए जो समय चुना, उसने सुपर पावर अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। पुतिन का यह हमला सिर्फ यूक्रेन पर प्रहार नहीं है, बल्कि उन G7 देशों को पुतिन की खुली चुनौती है, जिनकी बैठक फ्रांस में होने जा रही है। इस बैठक में ज़ेलेंस्की और ट्रंप दोनों मौजूद रहने वाले हैं। ज़ेलेंस्की रो रो कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस हमले की तुलना पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल की तबाही से कर रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट रहा था और पुतिन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया। पुतिन की इस आक्रामक और विनाशकारी रणनीति के आगे फिलहाल पूरा पश्चिमी कूटनीति का ढांचा ध्वस्त नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की की इस चीख पर दुनिया क्या फैसला लेती है, या फिर पुतिन का अगला प्रहार यूक्रेन का नामो निशान ही मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस के मिसाइल अटैक से जुड़ी हुई यूक्रेन का पलटवार है। रूस के मिसाइल अटैक के बाद बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को पर करारा हमला किया। खाद्य उत्पादन इकाई पर बड़ा हमला किया है। हमले के बाद इलाके में विस्फोट और धुएं के गुबार साफ तौर से नजर आते हैं। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो दर्शाती हैं यहाँ के तनाव को। रूस यूक्रेन युद्ध अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। 4 साल बाद भी ना यूक्रेन झुका ना थमा, बल्कि ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया जिसने पुतिन के माथे पर पसीना ला दिया। एक तरफ दावा कि यूक्रेन जल्द यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के आत्मघाती ड्रोन रूस के 900 किलोमीटर अंदर घुसकर बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं, पुतिन के घमंड पर चोट कर रहे हैं।
पुतिन के आक्रामक रुख से बौखलाए ज़ेलेंस्की ने अब आर पार का मन बना लिया है। कीव से लेकर मॉस्को तक ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा नया प्रण लिया है जिसने रूसी सेना के होश उड़ा दिए। ज़ेलेंस्की का साफ संदेश है कि अब रूस के हर वार का 2 गुना जोरदार पलटवार किया जाएगा। यूक्रेन अब एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि आगे बढ़कर पुतिन की सेना के सामने सीना तान कर डटा रहेगा। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की के इस हुंकार से तो बारूद सुलग ही रहा था। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की ने एक ऐसी नई चाल चल दी जिसने पूरे क्रेमलिन को हिलाकर रख दिया। ज़ेलेंस्की ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि यूक्रेन बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन पर परमानेंट मेंबर बन जाएगा। ज़ेलेंस्की का ये दावा पुतिन की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। यूक्रेन अगर यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनता है तो पुतिन के लिए उससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इस खबर के बाद पुतिन बेहद नाराज है और गुस्से से लाल पीले हैं। क्रेमलिन के भीतर बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ये चाल रूस की घेराबंदी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। साफ है ज़ेलेंस्की अब रुकने वाले नहीं हैं। एक तरफ वो रूस के भीतर घुसकर ड्रोन से पलटवार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का दावा ठोककर पुतिन को सीधा चुनौती दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस महाप्रण और यूरोपीय यूनियन वाले दावे पर सुपर पावर पुतिन आक्रामक मोड में है। क्योंकि पुतिन का संदेश साफ है, यूक्रेन को घुटनों पर लाओ।
लेकिन कीव की इस बर्बादी के बीच मॉस्को की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। जैसे ही कीव दहला, ज़ेलेंस्की के कमांडो ने मिशन मॉस्को का बटन दबा दिया। रूस सोच भी नहीं सकता था कि कीव से उड़ने वाले यूक्रेन के ड्रोन रूस के 900 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएंगे। और आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।